बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चंस तक। इससे कवर हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ये वेरीफाई करना है हमने क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड किस तरह राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको यूज कर लेंगे और ये है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके तो इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज की जाएगी, उसके लिए हमें आ जाना है पेज नंबर 45 पे। ठीक है, 45 पेज के ऊपर देखिए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो, ठीक है, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से इसको वेरीफाई करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये देखें पहले इंटरसेक्शन और फिर यूनियन होता है। ठीक है, ये इसकी अलामत है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। अब जब इसके ऊपर ये अप्लाई की जाती है तो क्या किया जाता है, इस ए का पहले इंटरसेक्शन फाइंड किया जाता है बी के साथ, ठीक है, और फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड किया जाता है और फिर दोनों का यूनियन लिया जाता है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, ये देखें, इस ए का पहले हमने इस ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, फिर इस ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है और फिर जो दोनों का आंसर है उसका हमने यूनियन लेना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए आएगा पहले, ए इंटरसेक्शन ए, फिर ए का इंटरसेक्शन आएगा बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों के दरमियान क्या लगाना है, यूनियन, तो यहां पे आ जाएगा यूनियन। ठीक है, अब देखें ए और ए जब सेम सेट का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वही सेट आंसर आ जाता है। ए और ए का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, देखें अगर ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो 1 2 और इसका ए इंटरसेक्शन ए मालूम करें तो 1 2 इंटरसेक्शन 1 2। ठीक है, जब दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं तो दोनों के आंसर में 1 2, तो 1 2 1 2 किसकी वैल्यू थी, ए की। ठीक है, तो इस तरह ए का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो आंसर क्या आएगा, ए, आगे क्या है यूनियन, और फिर क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें ये जो हमारे पास आंसर है इस लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, ये देखें हमारी राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है, ए यूनियन इनटू इनटू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो थस हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमें जस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज करनी है और उससे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, पहले यूनियन आ रहा है फिर इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसलिए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ए होता है इसका पहले हमने यूनियन लेना होता है इस बी के साथ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें लिया गया है, और फिर इस ए का यूनियन लेना होता है इस सी के साथ। ठीक है, और फिर जो दोनों का आंसर आता है उसका हमने ये इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम जो है वो इसको वेरीफाई करते हैं। तो इस ए का पहले हमने यूनियन लेना है इस ए के साथ, ठीक है, तो आ जाएगा ए यूनियन ए। ठीक है,
और फिर इस ए का यूनियन लेना है इस बी के साथ, तो आ जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। और इन दोनों का क्या लेना है अब, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। ए का पहले यूनियन इस ए के साथ और फिर इस ए का यूनियन इस बी के साथ, फिर जो दोनों का आंसर आता है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। ए का ए के साथ यूनियन फाइंड करें तो ए ही आंसर आता है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक वैल्यू ए हो, वो हो ए बी सी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू भी ए हो, उसका आंसर हो ए बी सी, और जब दोनों का यूनियन लेंगे ए यूनियन ए, तो आंसर में ए बी सी ही आएगा, ठीक है। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखने हैं, और जब हो ही सेम तो फिर एक ही दफ़ा लिखे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आंसर है वो भी क्या है, ए बी सी, तो फिर वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। तो ए यूनियन ए का जो यूनियन होता है वो ए ही आता है। आगे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और फिर आगे आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड साइड भी हमारी जो है वो यही है, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं थस कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारा इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3, देन फाइंड जी ऑफ 0। तो हमने जी ऑफ 0 फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें जी ऑफ 0 फाइंड करना है, इसका मतलब कि हमें जहाँ x है उधर 0 पुट कर देना है, तो ये जी ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह 0 आ गया, इधर भी 7 है, इधर भी x की जगह 0 आ जाएगा माइनस 2, और इस तरह जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 7 0 आर 0 माइनस 2, और 0 से माइनस 2 करेंगे तो आंसर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो जी ऑफ 0 है वो हमारा इक्वल आ गया माइनस 2 के, ठीक है। अब हमें जी ऑफ माइनस 1 पुट जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए दोबारा से इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे जो क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, ठीक है। इसमें अब हमें जी ऑफ माइनस 1 पुट करना है। इट मीन्स के हमें x की जगह माइनस 1 लगा लेना है, ठीक है। इधर भी x की जगह माइनस 1 आ गया, ये 7 आ गया, x की जगह आ गया माइनस 1, और आगे आ जाएगा माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 आर 7, ये माइनस 1 है तो इसलिए माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7, आगे आ गया माइनस 2। दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं और आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं। 7 और 2 9 और साइन माइनस का आ गया, ठीक है। अब हमें जी ऑफ माइनस 5 और 3 फाइंड करना है। अगेन इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, ठीक है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2। अब हमें जी ऑफ माइनस 5 ओवर 3 जो है वो फाइंड करना है, तो x की प्लेस पे पुट करेंगे हम माइनस 5 ओवर 3, इधर भी आ गया, फिर 7 है, इधर भी x की जगह माइनस 5 ओवर 3, और आगे आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 आर 35 ओवर आ गया 3, आगे आ गया माइनस 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। अब ये चूंकि फ्रैक्शन में वैल्यू हो गई है तो इसलिए इसको एलसीएम के वे से सॉल्व करेंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3 1 आर 3 आ जाएगा। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 35 ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है माइनस, तो आ गया माइनस। अब 3 को 1 पे डिवाइड किया, ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो आंसर आया 3। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 2 जार कितना हो जाएगा 6 है, ठीक है। अब दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, 35 में 6 जो है वो प्लस कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 35 में 5 प्लस किया तो 40 और साथ 1 आ गया, ठीक है। 35 और माइनस 6 माइनस 41 ओवर आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो जी ऑफ एक्स से मुतलिक जो 3 क्वेश्चन थे उन तीनों को सॉल्व कर लिया। अब हमें एस ऑफ एक्स के मुतलिक जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं, तो यहाँ हमें एस ऑफ 1 फाइंड करना है, और हमारे पास जो एस से मुतलिक एक्सप्रेशन है वो है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब जिधर हमारे पास x है उधर हमें 1 पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें एस ऑफ 1 फाइंड करना है। तो x की प्लेस पे 1, इधर भी x की प्लेस पे आ जाएगा 1, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया माइनस 3। 8 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 जार 1 नहीं होता है, माइनस 3। 8 1 जार 8 माइनस 3 आ गया, और 8 से 3 माइनस किए तो 5 आ गया, ठीक है। तो एस ऑफ 1 इक्वल आ गया 5 के, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है इसका, अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट जो है
उसमें एस ऑफ -9 पुट करना है। अगेन से इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर -3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8x स्क्वायर -3। अब हमें x की प्लेस पे जो है वो -9 पुट करना है, तो x की प्लेस पे आ गया -9, इधर आ गया 8, x की प्लेस पे आ गया -9 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, आगे आ गया -3, 8 आ गया। -9 के स्क्वायर का मतलब है -9 को -9 से मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस, 9 9 ज़ार 81, तो यहाँ पे आ गया 81 -3। तो अब हम 8 को 81 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 81, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 648, ठीक है। और इसमें से अब हमने 3 माइनस कर देने हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 645, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एस ऑफ -9 है वो इक्वल आ जाएगा 645 के। अब एस ऑफ 7/2 फाइंड करने, अगेन से इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर -3, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर -3। अब हमें x की प्लेस पे जो है वो पुट कर देना है 7/2, इधर भी x की प्लेस पे आ गया 7/2, इधर 8 आ जाएगा, इधर भी x की प्लेस पे आ गया 7/2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर आगे आ गया -3, ठीक है। ये आ गया 8, इधर दोनों का स्क्वायर लेना है, 7 का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा 49 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 ज़ार आ जाएगा 4, ठीक है, माइनस आ गया 3, ठीक है। अब ये देखें ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन वैल्यूज़ की, तो हम 4 की और 8 की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 है, ठीक है। अब 2 जो है वो 49 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 49, तो ये आ जाएगा 98, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 98 माइनस आ गया 3, अब 98 से जो है वो 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 95, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एस ऑफ 7/2 है वो इक्वल आ जाएगा 95 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी where a and b are constant numbers. If f of -2 is equal to 3, f of 4 is equal to 10, then find the values of a and b, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन की दो वैल्यूज़ दी गई हैं, f of -2 की 3 है, f of 4 की 10 है, और कहा गया है a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने ये जो फंक्शन दिया गया है इसे यहाँ पे लिख लिया। तो पहले हम f of -2 को यूज़ कर लेंगे और f of -2 is equal to 3 हमने यहाँ पे लिख लिया। इफ f -2 इज इक्वल टू 3, देन इस फंक्शन के अंदर f of -2 को हम पुट कर देंगे। f of x है तो x की जगह आ गया -2, ठीक है, और इज इक्वल आ गया, फिर a आ गया, और इधर x है तो इधर भी x की वैल्यू -2, ठीक है, उसको पुट कर दिया, आगे आ गया प्लस b, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो देखें f of -2 है और f of -2 किसके इक्वल है 3 के, तो f of -2 की प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, ठीक है, और -2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a और प्लस आ गया b, ठीक है। r लेकर हम इधर वाली वैल्यू को इस तरफ लिख लेते हैं -2a प्लस b और इज इक्वल 3 को इस तरफ लिख लेते हैं। दोनों वैल्यू एक तरफ, दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इसको इधर लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब जिस तरह से हमने इस फंक्शन को यूज़ करके तो जो है वो f ऑफ -2 को पुट किया है, इसी तरह हम दोबारा से इसी फंक्शन को लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, और अब हमें f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10 इसको यूज़ करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x की प्लेस पे जो है वो 4 है, ठीक है, इधर भी आ जाएगा f और x की प्लेस पे आ गया 4 इज इक्वल टू a, और इधर भी x की प्लेस पे आ गया 4 और प्लस आ जाएगा b, ठीक है। अब देखें f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 किसके इक्वल है 10 के, तो इसकी वैल्यू यहाँ 10 पुट कर देंगे। 4a है यानी a 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 4a प्लस आ गया b, ठीक है। r लिखकर 4a प्लस b को इस तरफ लिख लेंगे, 4a प्लस b, और 10 को इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यूँ हमने एक फंक्शन को यूज़ करके जो है वो एक इक्वेशन फाइंड कर लिया और दूसरे फंक्शन को यूज़ करके दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। देखें इधर भी हमारे पास b पॉजिटिव है, इधर भी b पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम जो है वो किसी एक को सेम करके तो हमने कट करना है, कोई एक वैल्यू हमारी कट होगी, ठीक है,
तो फिर हम दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, कट करने के लिए ज़रूरी है कि इनके ये जो कोफिशिएंट हैं ये सेम होने चाहिए। या तो हम इस 2 को 4 बना लें, यहाँ 4 है तो 4 4 सेम हो जाएगा। या फिर देखिए b का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर भी b का कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। ठीक है, लेकिन इनके साइन दोनों के प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 की सबट्रैक्शन कर लेंगे। हम इक्वेशन 1 ऊपर लिख लेते हैं, -2a + b = 3, और इसके नीचे हम इक्वेशन 2 लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी इधर 2 आना है, और इक्वेशन 2 यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगी, वो है 4a + b = 10। ठीक है, अब जब भी सबट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इसका साइन प्लस है तो चेंज होके माइनस, इसका प्लस है चेंज होके माइनस, इसका +10 है चेंज होके माइनस, ये +b -b कट हो जाएगा। ठीक है, -2a और -4a दोनों साइन माइनस के हम प्लस करेंगे, 2 और 4 6, साथ आ गया a, और साइन जो है वो माइनस का आएगा। ठीक है, = -10 + 3। ठीक है, दोनों साइन देखें हमारे पास जो है वो ऑपोजिट साइन है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस कहते हैं। 10 से 3 माइनस किया 7 आ गया, और बड़ी वैल्यू 10 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ माइनस आ गया। माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 6 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यूं हमारे पास जो है वो a की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देंगे, पुट a = 7/6 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, वो है 4a + b = 10। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में जहाँ a है उधर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 आ गया, और a की वैल्यू क्या है, 7/6 है। ठीक है, प्लस b वैसे का वैसे क्योंकि हमने फाइंड करना है, = आ गया 10। अब देखिए 4 और 6 की कटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, 2 2s are 4 और 2 3s are 6 है। ठीक है, इसके अलावा मजीद कटिंग नहीं हो सकती। 2 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 7s are हो गया 14, ओवर नीचे हमारे पास आ गया 3, प्लस आ गया b = 10। ठीक है, अब देखें हमें b फाइंड करना है, और ये 14/3 इधर प्लस हो रहा है, इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो इधर b रह जाएगा, ये आ गया 10, और ये +14/3 इधर प्लस हो रहा है, तो इधर आके -14/3 हो गया। ठीक है, अब इस कैल्शियम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, 3 और 1 कैल्शियम लिया, 3 आया, 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 आया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 3 10s are 30, -3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 14s are 14 है। ठीक है, अब जो है वो हम 30 से माइनस कर देंगे 14। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 - 14, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 16। ठीक है, तो इसको इससे माइनस किया तो आ गया 16/3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई। इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ तक ही इसका आंसर है। सो a = हमारे पास आया है 7/6। ठीक है, एंड b = 16/3। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले 2 इक्वेशंस बनाई, फिर दोनों की सबट्रैक्शन की, a की वैल्यू आ गई, a को b में पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, तो b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस अंदाज से हम a और b की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k of x = 7x - 5 इफ k of x = 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है वो है k of x, और उसकी वैल्यू है इक्वल 7x - 5 के। ठीक है, और हमें ये कहा गया है कि जो k of x है वो इक्वल है 100 के। ठीक है, तो इफ k of x जो है इक्वल हो 100 के, ठीक है, देन ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब k of x की वैल्यू 100, तो हमें इस फंक्शन के अंदर k of x की प्लेस पे 100 पुट कर देना है। ठीक है, और ये 7x - 5 जो है ये वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब इधर से हमने इजीली जो है वो x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। 100, ये -5 है, इसको इधर ले आएंगे, +5 हो जाएगा, = 7x है। ठीक है, 100 में 5 प्लस करेंगे तो 105 हो जाएगा, = 7x है। ठीक है, अब ये हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब 7 को इस पे डिवाइड करेंगे 105 को 7 पे डिवाइड करें तो
हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 7, ये आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू एक्स, आर लिख के एक्स इज इक्वल टू 15। बुक के लास्ट पे इसका जो आंसर है वो कुछ और है, लेकिन जब ये फंक्शन दिया गया और के एफ एक्स की वैल्यू 100 दी गई हो तो उसको सॉल्व करने से ये आंसर आएगा। ठीक है, आपका मेथड ठीक होना चाहिए और जो वैल्यू उसने दी हुई है वो वही होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, और उसकी कंडीशन के मुताबिक जब हम सॉल्व करें तो जो आंसर आए वही हमारा आंसर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फंक्शन g of x is equal to mx square plus n where m and n are constant numbers if g of 4 is equal to 20 and g of 0 is equal to 5, find the values of m and n। तो उसने एक फंक्शन हमें दिया गया है जो कि है g of x is equal to mx square plus n। ठीक है, अब इस फंक्शन को ना मैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेता हूँ। ठीक है, और वो है g of x is equal to mx square plus n। ठीक है, इसको 2 दफ़ा लिखने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे 2 हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, जी ऑफ 4 की और जी ऑफ 0 की। तो पहले जी ऑफ 4 है तो इसको हमें यहाँ पे पुट करना है, इफ़ जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 है, इसका मतलब कि हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो 4 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया g और x की वैल्यू आ गई 4, इधर भी आ गया m और x की प्लेस पे आ गया 4 और इसके ऊपर आ गया स्केयर प्लस आ गया n। ठीक है, अब g ऑफ 4 किसके इक्वल है, g ऑफ 4 इक्वल है 20, तो g ऑफ 4 की वैल्यू 20 पुट कर दी इज इक्वल टू m, 4 का स्केयर लेंगे 4 4 आर 16 प्लस आ गया n। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 20 इज इक्वल टू 16 को m से मल्टीप्लाई किया 16m प्लस आ गया n। ठीक है, r लिखकर हम इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, 16m प्लस n इज इक्वल टू 20 को उधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और इधर हमने जी ऑफ 4 पुट किए है ना, अब जी ऑफ 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम इफ जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 देन। ठीक है, इधर भी देन लिख लेते हैं और इधर जी ऑफ एक्स है ना, तो अब x की वैल्यू क्या लेनी है 0, तो इधर x की प्लेस पे आ गया 0, इधर आ गया m, इधर भी x की प्लेस पे आ गया 0, इसके ऊपर आ गया स्केयर प्लस आ गया n। ठीक है, अब g ऑफ 0 किसके इक्वल है 5 के, तो g ऑफ 0 की प्लेस पे 5 पुट कर देना है, m आ गया 0 का स्केयर 0 ही होता है प्लस n आ गया, 5 इज इक्वल टू m 0 0 हो जाएगा प्लस आ गया n, r लिखकर 5 इज इक्वल टू n प्लस 0 n, r लिखकर n इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, तो एक वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो n की वैल्यू आई है, उसने क्वेश्चन में पूछ रखा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब रह गई है m की वैल्यू। ये जो n की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू ऑफ m आ जाएगी। इधर लिखेंगे 16m प्लस n है, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 5 इज इक्वल टू आ गया 20। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16m वैसे क्या वैसी प्लस 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। ठीक है, 16m इज इक्वल टू 20 से 5 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएंगे। ठीक है, और ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 16 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई। हम यहाँ पे लिख लेंगे सो m इज इक्वल टू 15 ओवर 16। ठीक है, एंड n इज इक्वल टू आ गया है 5 के। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करनी थी m और n की वैल्यू। g ऑफ 4 को इज इक्वल टू 20 को यूज़ करके हमने इक्वेशन 1 बनाई और g ऑफ 0 को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन 2 बनाई जिससे n की वैल्यू आ गई। इस n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया तो m की वैल्यू फाइंड हो गई।